बछरावा रायबरेली थाना क्षेत्र में स्थित बिशुनपुर गांव के रहने वाले श्रवण कुमार पुत्र परिदीन ने शिवघर थाने में लिखित तहरीर देकर ये बताया कि शिवघर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, किंतु उसके बाद पत्नी ने परिवारजनों एवं मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पति श्रवण कुमार का आरोप है कि पत्नी का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके उसके पास पुख्ता प्रमाण है। कई बार समझाने बुझाने के बाद भी पत्नी नहीं मानी। एक दिन उसके घर पर न रहने पर प्रेमी युवक उसके घर आता है, जिसे परिवारजनों द्वारा उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और प्रेमी भाग जाता है। और घर वालों से वाद विवाद होने पर पत्नी कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई आया तो अच्छा नहीं होगा, प्रेमी युवक के साथ ही मैं रहूंगी। पत्नी को उसके मायके में माँ बाप के पास पति छोड़ आता है। अब पत्नी महिला थाना रायबरेली जाकर शिकायती पत्र देकर प्रार्थी के ऊपर झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेजवाना चाहती है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या करा सकती है। पीड़ित श्रवण कुमार ने शिकायती पत्र देकर शिवघर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। मैं पीड़ित श्रवण कुमार, मेरा गांव बिशुनपुर, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली का रहने वाला हूं। मेरी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी शिवगढ़ थाना के एक गांव से। उसके कुछ दिन मेरी पत्नी ठीक ठाक थी, रही हमारे घर पर। उसके बाद इसके नाजायज़ संबंध दूसरे से हैं, प्रेम संबंध है, अवैध संबंध है। और मेरे घर वालों को भी परेशान करती, मेरे बाप को परेशान करती, मुझको भी परेशान करती है। और इस समय जो न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, मोबाइल पर समाचार आते हैं, जैसे कि मेरठ की एक घटना है, पत्नी अपने प्रेमी को बुलाकर अपने पति की हत्या करवा दी, ड्रम में भरवा दिया। और एक घटना और हुई थी कि जो फ्रिज में भरवा दिया काट कर। और एक शिवगढ़ थाना में ऐसा ही कांड हुआ, अपने प्रेमी को बुलाकर पत्नी ने अपने प्रेमी संग अपने पति को गोली मरवा दी। वैसे ही मेरे साथ अगर जैसे हो जाए तो उसका जिम्मेदार मेरी पत्नी ही होगी। और उसका प्रेमी, मेरा सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी पत्नी ही जिम्मेदार होगी और उसका प्रेमी। इसी डर से मैं 30 तारीख को उसके गांव उसके माँ बाप के पास छोड़ आए जाके। उसके बाद वो कहीं महिला थाना, कहीं किस थाने में जाकर मेरे नाम FIR करवाती है और मुझको बुलाया जाता है, मेरी सुनवाई नहीं होती है। घटना रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र में स्थित बिशुनपुर गांव की। यहाँ एक श्रवण नाम का आदमी रहता है, जिसका ये आरोप है कि उसके 3.5 वर्ष पहले शिवघर थाना क्षेत्र के गांव में धूमधाम से शादी हुई थी। उसकी पत्नी महज 6 महीने इनके पास रही। उसके बाद आरोप ये है कि तब से लेकर आज तक इनकी पत्नी आए दिन इनसे लड़ाई झगड़ा करके घर में माहौल तनावपूर्ण बनाया करती है। इनका यह भी आरोप है, गंभीर आरोप है, कि इनकी पत्नी किसी लड़के से बात करती है, जिससे उसके प्रेम संबंध है। उन्हीं को लेकर पत्नी आए दिन घर में कलह मचाया करती है। आइए मिलते हैं पीड़ित से और जानते हैं कहानी इन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं बिशुनपुर गाँव का निवासी हूँ, बछरावा थाना, जिला रायबरेली रहता हूँ। श्रवण जी, पूरी बात बताइए क्या है? पूरी बात ये है सर, मेरी शादी हुई थी लगभग 3.5 साल हो गए। मेरी पत्नी 6 महीने ठीक ठाक रही। उसके बाद उसका चाल चलन सही नहीं है, दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध हैं और वो आए दिन हमको परेशान कर रहती है। 30 मार्च 2025 को हम उसके गांव छोड़ आए। उसके बाद कहीं ये थाने, कहीं महिला थाने, कहीं वो थाने जाकर
करती है, मुझको परेशान करती है। मेरा यही गुजारिश है कि मेरी उचित अच्छा, एक बात जानने की कोशिश करेंगे श्रवण जी कि जब 30 मार्च को आप छोड़ने गए, क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई उसने बात कही आपको? हाँ, हमको बात कही, हमने कहा कि एक झापड़ मारेंगे, उसने कहा कि मार के देखो, आगे तुमको और पहुँचाएँगे, उसके आगे चारा भी है तुम्हारे लिए। और उसने जान से मरवाने की भी धमकी दी। जान से मरवाने की धमकी दे रही है पत्नी। आइए एक इनकी जो माता जी हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? जैसे कि आपके जो बेटे हैं श्रवण कुमार, ये सारी बातें बता रहे हैं आपके बहू के बारे में। जैसे कि आप घर की मुखिया ही मानी जाएंगी, घर में रहती होंगी, ऐसी क्या बात रही होगी कि आपके बहू और बेटे में बड़ी अनबन हो गए? उनका आरोप ये भी है कि किसी लड़के से आपके बहू का क्या कहेंगे? बताइए पूरी बात। हमको परेशान न करे, हमारे कहा नहीं मानती, हमारे लड़का तो कह रही हैं मार के तो देखो, और चोर और जो है चोर को तो वार का डांटा कहती है। और तो हम कहना अच्छा तो हम देखें तो ये चीज़ को मने न करेंगे। जैसे कि आरोप लगा रहे हैं किसी लड़के से प्रेम संबंध है आपकी बहू के, आपको कैसा लग रहा है? सही बात होगी? श्रवण कुमार का ये भी कहना है कि इनकी पत्नी स्थानीय थाने से लेकर महिला थाने में जाकर शिकायती पत्र देती है, उन्हें यहाँ बुलाया जाता है और ये जाते हैं। उसके बाद वहाँ इनको डराया धमकाया भी जाता है। महिला थाने गए थे, लाइब्रेरी, क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ ये कहा गया है 2-3 बार हम गए, 2 बार नहीं, एक बार आए, तो बात हुई, उन्होंने झूठा इल्जाम झूठा ये कहा कि मैंने 50,000 दिया नगद, 50,000 दिए बच्चे, लेकिन उन्होंने सही करके ये दिया है 25,000 नगद दिए, 2,000। अच्छा, आपकी पत्नी कहती क्या? वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या उसी लड़के के साथ रहना चाहती है? वो हमारे वो दूसरे के साथ नाजायज संबंध है, तो वो हमसे तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे वो उसके साथ रहना चाहती है तो जा भी सकती है, मैं कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमको परेशान मत करें। ये पीड़ित श्रवण कुमार है जो अपनी पत्नी से पीड़ित है। इनका ये कहना है, आरोप है कि इनकी जो पत्नी है स्थानीय थाने से लेकर रायबरेली के महिला थाने में लिखित शिकायत दी है। ये कई बार जा भी चुके हैं थाने और थाने से इन्हें डराया धमकाया परेशान भी किया गया। आइए हम बात करते हैं क्या हुआ था। महिला थाने गए थे तो महिला थाने गए थे तो वहाँ डराया धमकाया भी हमको गया है। वो जैसे वो जाना चाहती है तो वो हमको जान से मरवाने की धमकी दिया है हमको उन्होंने। सोचनी मेरी पत्नी जान से मरवाने की धमकी दी हमको। तो जैसे वो जाना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ जाना चाहती हो? तो जिससे उसका संबंध है उसके साथ जाना चाहती है। कोई परेशान नहीं, हमको परेशान मत करे थाने कि बुला कर अपना आती नहीं है, हमको बुलाया जाता महिला थाने में, वहाँ डराया धमकाया जाता है। कहीं न कहीं इनके जो आरोप हैं गंभीर हैं। इनकी पत्नी महिला थाने जाकर शिकायत करती है तो लाजमी है कि महिला थाने से इसका बुलावा आएगा और इनकी पत्नी इनको वहीं पर पुलिसकर्मियों द्वारा, जो महिला पुलिस होती है, उनसे डरवाती और धमकाती है। देखना ये होगा कि इस पीड़ित पति को कहीं से न्याय मिल पाता है या नहीं, क्योंकि आजकल महिलाओं की देखा जा रहा है तो उन्हीं की सुनवाई होती है। कहीं पुरुष की, अगर पुरुष निर्दोष भी है तो पुरुष की लोग बातें कम सुनते हैं, महिलाओं की बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं। हमारे जो भी व्यूअर्स इस खबर को देखेंगे, श्रवण कुमार कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बारे में। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो मोबाइल पे न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि मेरठ में हुई थी घटना, पत्नी अपने ही पति को अपने प्रेमी संग मिलकर काट कर ड्रम में सीमेंट द्वारा जमा दिया था। उसी प्रकार एक थाना शिवगढ़ में पत्नी अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को गोली मरवा दिया था खेतों में। इसी प्रकार कहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी हत्या हो जाए तो आप सभी लोगों से निवेदन ये है कि मेरी पत्नी मेरे पत्नी के
प्रेमी, वो मेरी पत्नी और प्रेमी, उसका प्रेमी जिम्मेदार होगा। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि मेरा साथ दें। ये है पीड़ित श्रवण कुमार, जो थाना क्षेत्र बछरावा के बिशुनपुर के रहने वाले हैं। कहीं न कहीं ये खौफ ज़्यादा है जो समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पत्नियां अपनी प्रेमियों के संग मिलकर पति को निर्मम तरीके से हत्या करके मौत के घाट उतार देती हैं। तो इनका ये कहना है और इनकी गुजारिश है सभी लोगों से कि अगर इनके साथ कुछ होता है तो इनकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी ही जिम्मेदार होता है। सहयोगी राजन शर्मा साथ विपिन पांडे, रायबरेली।